आज की इस वीडियो में वो क्लास 12 के हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है उसने कहा था। देखिए ये जो चैप्टर है ना एक कहानी है और इस कहानी को इतना आसान भाषा में आपको समझा दूंगा ना कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। याद देखिएगा इस वीडियो को मात्र एक बार देखना है। ये लंबा चैप्टर जब इसको पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा लंबा है। आप पढ़ते पढ़ते 2 दिन लगा दीजिएगा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन चाह रहे हैं कि इस कहानी को एकदम आसान भाषा में समझे, एकदम बढ़िया से समझे ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इतना आसान तरीका यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात है उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे चैप्टर्स क्या है। देखिए लेखक परिचय सबसे पहले उसने कहा था कि जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कैसे हुआ, कौन कौन सा किताब लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से ये सब चीजें आती है। देखिए लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। इनका जन्म स्थान पुरानी बस्ती के जयपुर में हुआ जो राजस्थान की राजधानी है। और इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम जी शास्त्री, उनके माता का नाम लक्ष्मी देवी। और कहानी अगर देखी जाती है इनकी 3 कहानियां फेमस रही, घंटाघर, बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन, और ये था आपका उसने कहा था। तो क्वेश्चन करता है ये बहुत बार क्वेश्चन कि बुद्ध का काटा किन की रचना है, तो बुद्ध का काटा इन्हीं की रचना है। उसको निबंध अगर देखते हैं तो निबंध क्या, कछुआ धर्म इनका निबंध है, काशी की नूपुर इन्हीं का निबंध है। तो ये सब पूछेगा किन की रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इनका काव्य मतलब कविता भी लिखे थे, तो काव्य में प्रार्थना, भारत की जय, सुनीति, ये सब इन्हीं की क्या है, ये इन्हीं का काव्य मतलब कविता है। अब जैसा देखिए जो उसने कहा था इसको फिल्म के रूप में पहली बार दिखाया था बिमल राव। कौन दिखा था? बिमल राव। यानी बिमल राव ने उसने कहा था जो कहानी था उसको फिल्म के रूप में कन्वर्ट करके दिखाए थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया भी है कि फिल्म उसने कहा था कहानी को फिल्म के रूप में किसने पहली बार दिखाया था, तो बिमल राव ने। अब देखिए ये तो रहा लेखक परिचय, लेकिन इस कहानी में उसने कहा था कहानी में किन किन लोगों की मुख्य भूमिका है, किन किन लोगों का मुख्य योगदान है। देखिए इनमें योगदान है लहना सिंह का, सुबेदारनी के पति का नाम आगे चल के हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह पड़ता है। इनके बेटा का नाम है सुबेदारनी के बेटा का नाम था बोधा सिंह। उसके बाद इसमें योगदान है वजीरा सिंह का, किरत सिंह का। यानी अगर देखिए इस कहानी का अगर हीरो कोई है तो लहना सिंह है, क्योंकि पूरा कहानी में शुरू से अंत तक लहना सिंह ही छाया हुआ है। ठीक है, लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, किरत सिंह, इन लोगों का योगदान है इस कहानी में। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। देखो इस कहानी को पढ़ने के लिए 5 भागों में बांटा गया। जब इसका किताब खोलेगा तो आपको पता चलेगा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग, जिसमें से तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। क्या तीसरा और चौथा भाग में किसका वर्णन है? युद्ध का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी किया कि उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। 2 भागों में युद्ध का वर्णन है, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। अब एक एक भाग को समझेंगे कि आखिर पहला भाग में क्या पढ़ना था, दूसरा भाग में क्या पढ़ना, तीसरा भाग में क्या कहानी है, चौथा भाग में क्या है, 5वां भाग में क्या है। देखो ये कहानी पढ़ने का मतलब हो गया इस कहानी से हम सीखेंगे ना कि इसमें कैसे बिना स्वार्थ का कोई प्रेम करता और अपने प्रेम के लिए अपना जान भी लुटा देता है, अंतिम सांस तक अपनी जान की बाजी लगा देता है, वो लहना सिंह। ठीक है ना, इसमें समझते हैं। देखो ये कहानी जो शुरू होती है अमृतसर के भीड़ बाजार से चालू होती है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ बाजार से ये कहानी चालू होती है। उसने कहा था देखो अमृतसर के भीड़ बाजार में 12 वर्ष का एक लड़का रहता है जिसका नाम लहना सिंह रहता है। तो इस समय शुरू में लहना सिंह नहीं रहता, ये 25 वर्ष के बाद जब फौज में भर्ती होता है तब उसका नाम लहना सिंह है। लेकिन इस कहानी में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्षीय लड़की, यानी अमृतसर के भीड़ बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की। लहना सिंह भी जो था वो अपने मामा के घर आया था। जो 8 वर्षीय लड़की थी आगे चल के इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम सुबेदारनी पड़ता है। ठीक है, तो ये 8 वर्षीय लड़की भी अपना मोहर आई थी और लहना सिंह भी बचपन में अपने मोहर आए थे। तो उस समय उम्र लहना सिंह का 12 वर्ष का था और ये सुबेदारनी का जो लड़की थी उसका उम्र कितना? 8 वर्ष का था। तो अमृतसर के भीड़ बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की आई थी घूमने के लिए, दही लेने के लिए। दोनों आए थे दही लेने के लिए। तब क्या होता है कि जो 8 वर्षीय लड़की थी इसके ऊपर से आगे चल के गिर गई, तब तक इसके ऊपर से टांगा गुजरने वाला था। तब तक ये क्या करता है? लहना सिंह हीरो के जैसा एंट्री मार के उस लड़की को बचा लेता है। यानी 12 वर्ष का लड़का 8 वर्षीय लड़की को बचाता है, कैसे? हीरो के जैसा छलांग मार के बचा लेता है। अब भैया ये लहना सिंह उसका उम्र उसमें 12 वर्ष का था, तो ये क्या करता है? उसको टांगे के नीचे से बचा लेते, उसकी जान को बचा लेता है, गोदी में उठाकर ले जाते हैं कोना में। और कोना में ले जाने के बाद पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो ना? ठीक है, उसके बाद पूछते हैं एक और बात पूछते हैं, क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? लड़की धत कह के भाग जाती है शर्माकर। कुरमाई का मतलब हो गया सगाई। ठीक है ना, यानी लहना सिंह ने उनको बचाया, यानी 8 वर्षीय लड़की को बचाया और उसके बाद एक सवाल भी किया कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तो लड़की जवाब नहीं देती है, धत कह के वहां से भाग जाती है। और ये प्रक्रिया रोज का रोज कई दिनों तक चलते रहती है। यानी ये जो प्रक्रिया थी ये क्या कई दिन तक चलते रहती है। ठीक है, यानी लहना सिंह रोज उसी मेले में उसी बाजार में आया करता था और 8 वर्षीय लड़की जो थी वो भी उसी मेले में आया करती थी दोनों। और लहना सिंह रोज का रोज एक ही सवाल करता था, क्या तेरी
कुरमाई हो गई, कुरमाई मतलब सगाई। और लड़की भी एक ही जवाब दिया करती थी, धत 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 कह के भाग जाया करती थी। यानी कहने का मतलब समझिए कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, क्योंकि उसी मेले में उसी जगह पर रोज दोनों मिल रहे थे। इसका मतलब समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कहने का ये सीधा से मतलब है कि जब लहना सिंह उसको बचा लिया तो रोज वहां पर मिलना जुलना वो लोग का चालू हो गया। लहना सिंह का भी एक ही प्रश्न था, उस लड़की का एक ही जवाब था, धत कह के हमेशा भाग जाया करती थी। एक दिन क्या होता है, लहना सिंह फिर पूछता उस लड़की से, क्या तेरी कुरमाई होगी है? लड़की बार बार एक ही सवाल पूछते हुए देख कर क्या करती है, थोड़ा सा जवाब देती कि हाँ ये कढ़ा हुआ सालू, ये रंगा हुआ सालू तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या? तो लहना सिंह को लगता है कि इसकी शादी हो गई। इसी कारण से लहना सिंह का वहां पर दिल टूट जाता है और लहना सिंह उस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। जब रास्ते से जाते हैं ना तो ठेला वालों को, दूध वाले को, कुत्ता को पत्थर चला चला कर मारने लगते हैं, पुजारी को गड्ढा में ढकेल देते हैं, क्योंकि इनका दिल टूट गया रहता है। इस कारण से क्या करते हैं, ढकेलना चालू कर देते हैं। मतलब जिससे अगर कोई प्रेम करने वाला, जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर दे तो बहुत बुरा लगता है। वो बुरा इनको लगा था, किनको, लहना सिंह को बहुत बुरा लगा था। भैया मैं इसके पीछे कई महीने से, कई साल से भाग रहा हूँ और अंत में मुझे पता चला कि इसका शादी हो गया था, समझ सकते हैं, ठीक है। तो लहना सिंह क्या करता, जब पता चलता लड़की जबकि लड़की का शादी हुआ नहीं रहता, जानिए लड़की का शादी हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो जवाब दे देती है कि हाँ ये कढ़ा हुआ सालू नहीं दिखाई, सालू मतलब दुपट्टा होता, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो उनको लगता है कि शादी इसकी हो गई, इसी कारण से वो लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जो है ना, ये पहला दृश्य में था कि लड़की को छोड़कर जा रहे हैं, पहला भाग में। दूसरे भाग में है कि 25 वर्ष बाद, यानी जब ये 25 वर्ष, यानी अभी से लेकर 25 वर्ष बाद ये क्या होता है, फौज में भर्ती हो जाते हैं। क्या, यानी लहना सिंह अब जो है सिख रेजिमेंट फौज में भर्ती हो गया है। यानी ये जर्मन के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए हैं, ठीक है ना। वर्मा के तरफ से जर्मन के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए हैं, कौन, लहना सिंह गए। किस फौज में भर्ती है, तो सिख रेजिमेंट फौज में ये भर्ती हो चुकी है। 25 साल के जब हो गए हैं तब की बात है। दूसरा का पार्ट में यही है कि ये 25 साल के जब हो जाते हैं तो सिख रेजिमेंट फौज ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने प्यार व्यार को सब क्या करते हैं, भूल जाते हैं और ये फौज में चले जाते हैं, देश की सेवा करने के लिए चले जाते हैं। वर्मा की तरफ से ये गए थे, ठीक है। अब देखिए जब ये देश की मतलब उसमें भर्ती हुए थे तो इनका कहनाम था कि एक बार अगर मिल गया युद्ध करने का मौका तो एक बार में 7 को मार के आएंगे। ये मतलब इतना हस्तपुष्ट थे, इतना ताकतवर थे, इतना शक्तिशाली थे। ये कहा करते थे हमेशा कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा जो होता है ना बिना फेरे बिगड़ता है, ठीक है ना। और वैसे ही सिपाही जो ना बिना लड़े बिगड़ जाता है। नहीं, घोड़ा को नहीं फेरेंगे, मतलब घोड़ा को फेरेंगे तो बिगड़ जाता है, इन्होंने हाथ लगाएंगे तो बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से सिपाही अगर नहीं लड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सिपाही वहां पर होता है लड़ने के लिए, अगर सिपाही नहीं लड़ेगा तो क्या फायदा हुआ सिपाही रहने का। तो ये खोजा करते थे, अगर मिल जाएगा ना तो पक्का जर्मनी के मार के नाकू पचका देंगे। मतलब ये तत्पर रहते थे कब मिले मुझे मौका युद्ध लड़ने का। देखिए ये बुद्धिमान भी थे, चालाक भी थे और वचन के पक्के भी थे, एक जुबान के भी पक्के थे ये, जिनका नाम था लहना सिंह। यानी अब जो था वो 12 वर्षीय लड़का का नाम पड़ जाता लहना सिंह। यानी बचपन में अमृतसर में भेंट किए, ठीक है। वहां से दिल टूटता है, वो फौज ज्वाइन कर लेते हैं, सिख रेजिमेंट फौज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सिख रेजिमेंट फौज के साथ है इनके विदूषक, यानी पलटन का इनका विदूषक कौन था, वजीरा सिंह था। यानी विदूषक का मतलब मेन एक तरह से कही जाए, यानी जिस पलटन में थे उस पलटन में जो विदूषक था उसका नाम कौन था, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के भतीजा का नाम था कीरत सिंह, ठीक है ना। लेकिन वजीरा सिंह जो था लहना सिंह को बहुत ज्यादा मानदान किया करता था, बहुत ज्यादा मानदान किया करता है, ठीक है ना। अब देखो इसी रेजिमेंट में कौन कौन है, सूबेदार हजारा सिंह है और बोधा सिंह है। बोधा सिंह कौन है, तो सूबेदारनी का बेटा बोधा सिंह है और सूबेदारनी का पति कौन है, हजारा सिंह। अब सोचेंगे सूबेदारनी कौन है, सूबेदारनी वही 8 वर्षीय लड़की है जिससे लहना सिंह प्रेम किया करते थे, ठीक है ना। ये कहाँ, जहां पर युद्ध लड़ने के लिए गए वहां का दृश्य यहां से लिया गया कि अब जो है 25 वर्ष के बाद ये क्या किए, सिख फौज यानी सिख रेजिमेंट फौज को ज्वाइन कर ले लहना सिंह और देश की सेवा करे, दुश्मनों से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं कि आएगा तो लड़ेंगे। एक बार क्या होता है कि जो लहना सिंह होता है अपने पलटन विदूषक के साथ, यानी विदूषक के साथ जाते हैं, वहीं के आम के बगीचे में जाते हैं। तो वहां एक लड़की रहती है, बोलती है कि तुम लोग राजा हो, तुम लोग राजा हो, मेरे देश की रक्षा करने आए हो, दुश्मनों से मुझे बचाने आए हो, तुम लोग जितना फल फूल खाना चाहते हो खा सकते हो, ठीक है ना। तो ये फल फूल खाने की बात आती है, यानी कहने का मतलब जहां पर गए थे वहां की जो औरतें थी, महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो मतलब जो देश के लिए लड़ने आए हैं ना उनके लिए उनसे कोई पैसा लिया नहीं करती थी, बड़ा मानदान किया करती थी कि तुम लोग मेरे राजा हो, तुम लोग मेरे देश को बचाने आए हो, तुम लोग मेरे लिए लड़ने आए हो, तुम्हारे लिए सब क्या है, फ्री है। लहना सिंह वहीं के आम के बगीचे में जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि लहना सिंह जौन थे, इसी पार्ट में दिखाया गया कि लहना सिंह जौन थे, देखिए कि बोधा सिंह जो ठंड से कांप रहा था, तो लहना सिंह क्या करता है, अपना जो चादर था उतार के बोधा सिंह को पहना देता है। तब वजीरा सिंह कहता है कि अरे भैया ठंड से तुम मर जाओगे तो मुरब्बा भी तुमको नसीब नहीं होगा। ऐसा कौन कहते हैं, वजीरा सिंह कहता है, ठीक है। इसी दृश्य में है कि आम के बगीचे में इसी दृश्य में जाते हैं, इसी दृश्य में देखते हैं कि जो बोधा सिंह ठंड से कांप रहा था तो ये क्या करते हैं, अपना चादर अपना शर्ट उतार के बोधा सिंह को लहना सिंह पहना देते हैं। तब वजीरा सिंह कहता है कि अरे लहना, अगर तुम ठंड की वजह से मर जाओगे ना तो ठंड से मरने वाले को मुरब्बा भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लहना सिंह को 7 दिन की छुट्टी मिली है।
लहना सिंह को घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो लहना सिंह क्या होता है, घर आता है। लेकिन लहना सिंह जब घर आता है तो अकेले नहीं आता है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, ये सब साथ ही आता है लोग। तो ये जो सूबेदार हजारा सिंह था, बोला कि 7 दिन जब छुट्टी खत्म हो जाएगा तो तुम मेरे घर से ही होकर गुजरना, हम लोग साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। लहना सिंह अब 7 दिन की छुट्टी के लिए घर आ चुका है, 7 दिन इसका टाइम बीत भी चुका है, ठीक है ना। तो 7 दिन इसका लहना सिंह का क्या चुका, टाइम बीत चुका है। अब जाते समय लहना सिंह को याद पड़ता है कि वो सूबेदार हजारा सिंह मुझको अपने घर बुलाया है। तो सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं। तब तक क्या होता है कि ये जो 8 वर्षीय जो ये सूबेदारनी थी, ये चाय लेकर आती है इन लोगों को पिलाने के लिए। तो वो लड़की सूबेदारनी पहचान लेती है कि ओ ये वही लड़का है जो टांगे के नीचे से मुझे 8 वर्ष की उम्र में बचाया था, जो मुझसे प्रेम किया करता था। सूबेदारनी पहचान लेती है, ठीक है ना, पहचान लेती है। लहना सिंह जब जाते हैं इसके घर, सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं, तो लड़की आती है चाय लेकर, सूबेदारनी आती है चाय लेकर। तो सूबेदारनी पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जो मुझे टांगे के नीचे से बचाया रहता है, ठीक है ना। तो वो सूबेदारनी क्या करती है, घर के अंदर जाती है और अपने पति सूबेदार हजारा सिंह से कहकर कहती कि लहना सिंह को भेजिए, कुछ बातें करना है। लहना सिंह जाते हैं, लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। लहना सिंह बोलता नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। 2-3 बार यही बात पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। लहना सिंह बोलता है कि नहीं पहचानते हैं। फिर लड़की बोलती है कुरमाई। तो लहना सिंह समझ जाता है वो कुरमाई जिससे मैं बचपन में मिला था, जिसको मैं टांगों के नीचे से बचाया था, जिससे मैं प्रेम करता था, वही लड़की 8 वर्षीय लड़की है जिससे मुझे अमृतसर में भेंट हुआ था। लहना सिंह को पूरा याद आया था वो दृश्य, ठीक है ना। तो लहना सिंह बोलता है कि हाँ अब पहचान गया। तब ये जो सूबेदारनी थी, जो अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो चुकी थी, ये सूबेदारनी लहना सिंह से इसी में वचन मांगती है। कहती है कि जिस तरह से तुम मुझे टांगों के नीचे से बचाए थे ना, उसी तरह से तुम युद्ध में मेरे पति और बेटा, पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह, उसी तरह से युद्ध में तुम मेरे पति को और बेटे की रक्षा करोगे। लहना सिंह न चाहते हुए भी सूबेदारनी को क्या करता है, ये वचन देता है कि ठीक है मैं रक्षा करूंगा। अब ये लोग चले जाते हैं फौज में, यानी अब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। यानी दूसरका पार्ट में आम के बगीचे की चर्चा किया गया, दूसरका पार्ट में बोधा सिंह जब ठंड से कांप रहा है इसकी भी चर्चा किया गया, और तीसरका 7 दिन की छुट्टी मिलता है, तब इसी के घर से होकर गुजरते हैं। तो सूबेदारनी पहचान लेती है कि ये लहना सिंह वही है जो 8 वर्ष की उम्र में मुझे टांगे के नीचे से बचाया था। यहाँ पर लहना सिंह क्या करता है, वचन देता है किसको, तो वचन देता है सूबेदारनी को, ठीक है। अब देखिए लोग चले आते हैं अपने पलटन के साथ चले आते हैं। जब ये लहना सिंह पलटन के साथ तैनात रहते हैं ना, तब तक एक जर्मन फौजी जो होता है ना, इन्हीं के फौजी का रूप बनाकर, छद्म रूप बनाकर, मतलब समझिए कि इन्हीं के फौजी के जैसा सेम रूप बनाकर लहना सिंह के पास आता है और कहता है कि काम करो, यहाँ कोई आता, मतलब यहाँ कोई अटैक नहीं होने वाला है, बगल में जो आप लोगों का पलटन है वहां पर जो वहां पर अटैक होने वाला है। तो जो छद्म रूप धकर, नकली रूप धकर जर्मन फौज आता है ना, वो इन लोगों को सेना को दूर भगा देता है। लेकिन लहना सिंह रुक कर देखते हैं कि आखिर ये जो जर्मन फौज है, अच्छा ये जो फौजी है जो बोला है कि आप ही के विदूषक है, आप ही के साथ रहने वाले हम लोग हैं, मेन जो ऑफिसर वो आपको वो क्या बोला है कि जाकर बोल दो कि दूसरे जगह ले जाने के लिए अपने सेना को। तो लहना सिंह रुक कर देखते हैं कि ये क्या करता है। तो लहना सिंह देखते हैं कि जो ये छद्म रूप का जो दूसरे रूप का फौजी आया है, ये क्या कर रहा है कि हमारी बमों को बारूदों को क्या करने वाला है कि उड़ाने वाला है। मतलब ये उस जगह को अटैक करने के लिए आया था। कहने का सीधा सही मतलब था कि लहना सिंह जब अपने पलटन के साथ जहां मतलब उस जगह विद्यमान थे, तब क्या होता है कि जर्मनी सैनिक क्या होता है कि इन्हीं के फौजी के जैसा रूप बनाकर आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई अटैक नहीं होने वाला, तुम लोग दूसरी जगह चले जाओ, वहां पर अटैक होने वाला, जाओ वहां पर। तो सब सेना लेकर चले जाता है। लेकिन लहना सिंह रुक जाता है और देखता है कि ये क्या कर रहा है। तो देखता है कि भैया ये बम बारूद, मतलब क्या करने वाला, बम बारूद हम लोग का उड़ाकर इस स्थान को कब्जा करने वाला है। तब लहना सिंह उस सैनिक के साथ भयंकर युद्ध करता है और उसको मार गिरा देता है। लहना सिंह के पास उतना ताकत था, बुद्धि था, अपने पूरे से सोचिए जिस जगह पर भेजा गया था सेना को, लहना सिंह के सेना को, वहां पर पहले ही से प्लानिंग था कि इसका सेना आएगा तो बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन लहना सिंह ने क्या किया, अपनी सेना को भी बचाया और जो जर्मनी सेना का मतलब जो जर्मनी सेना का जो समझिए कि एक तरह से फौजी आया था उसको भी मार के गिरा दिए और इस तरह से अपनी सेना की वो क्या कि पूरा जान बचा ली। तो लहना सिंह के पास बुद्धि भी था, ताकत भी था, बल भी था, सब तरह से ये क्या थे, परिपूर्ण थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तीसरा दृश्य में ये चर्चा किया गया। चौथा दृश्य में क्या कि भयंकर युद्ध होता है जर्मन और वर्मा में, ठीक है ना। यानी लहना सिंह भयंकर युद्ध लड़ता है। लहना सिंह मतलब जर्मन और वर्मा में जब भयंकर युद्ध होता है तो समझिए कि लाशों की छल्ली छड़ी हो जाती है। जब भी सूबेदार हजारा सिंह पर और बोधा सिंह पर गोली लगने वाला रहता है ना, उसका गोली कौन लेता है, लहना सिंह सामने खड़ा रहता है और उसका पर गोली जो होता है ना अपने सीने पर लेता है। क्यों? क्योंकि लहना सिंह अपनी प्रेमिका को, जो बचपन की प्रेमिका थी, उसको वचन दिए थे कि प्राण चली जाएगी लेकिन वचन नहीं जाएगा, तुम्हारे पति का और बेटे का मैं अपने प्राण देकर रक्षा करूंगा। और जब भी भयंकर जब युद्ध होता है दोनों को, चौथा भाग में युद्ध की पूरा चर्चा है कि भयंकर युद्ध हुआ है दोनों में, ठीक है ना। तो जितना गोली सूबेदार हजारा सिंह को, बोधा सिंह को लगने वाला रहता है, सारा गोली लहना सिंह अपने सीने पर लेता है। वदन छली छली हो जाता है। किसके लिए? सिर्फ एक वचन के लिए, अपनी मतलब एक वचन के लिए, अपनी प्रेमिका की वचन निभाने के लिए ये क्या करते हैं, अपना पूरा शरीर गोलियों से छली छली कर लेते हैं।
अब जब देखते हैं लहना सिंह कि भैया अब तो मेरे में थोड़ा सा भी जान नहीं बचा है कि मैं इन दोनों का रक्षा कर पाऊंगा, तब लहना सिंह गाड़ी बुलाते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को, बोधा सिंह को गाड़ी में बैठा देते हैं और बैठा कर कहते हैं कि तुम लोग घर चल जाओ, ठीक है, तुम अपने घर चल जाओ सुरक्षित। उसी समय लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से बोलता है कि अपनी पत्नी से कहिएगा कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। लहना सिंह बोलते हैं कि अपनी पत्नी से कहिएगा कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो वहां से सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह अपने घर चले जाते हैं और लहना सिंह वहीं पर गिर जाता है। तब 5वां भाग में ये चर्चा होता है कि लहना सिंह किस तरह से तड़प रहा है और उसके जीवा पर बस एक ही नाम है, लहना सिंह क्या तड़प रहा है और अपनी पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ है। यानी लहना सिंह तड़प रहा है और उसके मुंह पर एक ही नाम है, उसने कहा था, उसने कहा था। यानी लहना सिंह जो है वो किनके गोद में गिरा था? वजीरा सिंह, ये पलटन का विदूषक था, सो इनका चाचा भी एक तरह से कह सकते हैं। यानी लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में गिरा है, बस एक ही जुबान से नाम निकल रही थी, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। वजीरा सिंह बार बार पूछता है कि किसने क्या कहा था, बताओ तो सही। उसने कहा था मतलब कि अपनी प्रेमिका, जो इनकी प्रेमिका बोली थी, उस वचन को निभाने के लिए अपनी प्राण, अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे शरीर को गोलियों से छली करा लिए थे। मरते समय इनके जुआ पर बस एक ही नाम था, वो नाम क्या था? उसने कहा था, उसने कहा था। और उसी समय ये मतलब जो आदमी की मृत्यु आती है ना, देखिए वो पुरानी स्मृतियों को याद करने लगता है कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया, वो पूरा का पूरा स्मृति याद कर लेता है। यहाँ पर जो लहना सिंह है वो अपने पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हैं और जुआ से एक ही नाम है, उसने कहा था, उसने कहा था। और उसने कहा था, कहा अंत में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो बिना स्वार्थ के अपने प्रेम की बलिदान देने वाला अगर कोई था तो लहना सिंह था, सिर्फ एक वचन निभाने के लिए। पति यानी सूबेदारनी के, यानी अपने बचपन की प्रेमिका के पति और बेटा की रक्षा करते हुए अपने पूरा बॉडी जो था ना गोलियों से धुंधवा लेते हैं, छली छली करवा लेते हैं। आजकल ऐसा प्रेम नहीं मिलने वाला, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। नहीं, वो प्रेम रियल में ऐसा होता है कि बिना स्वार्थ का अगर कोई प्रेम करे तो वो प्रेम होता है, लेकिन आजकल के प्रेम में स्वार्थ छुपा हुआ है। लहना सिंह बिना स्वार्थ के अपनी प्रेमिका से 8 बचपन की लड़की, बचपन में जो प्रेम किए थे उससे बिना स्वार्थ का किया और बिना स्वार्थ का अपनी जान भी न्यौछावर कर दिया, ठीक है ना। तो ये था आपका कहानी उसने कहा था।